कैप्टन यूके देवनाथ है, हमारे साथ आरती चिक्कू है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये जो रिहायशी बिल्डिंग्स को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक के बाद एक, और यूक्रेन ये कह रहा है, यूक्रेन की पार्लियामेंट हो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हो, बार बार वर्ल्ड कम्युनिटी से ये अपील कर रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट किया जाए ताकि जो रशिया जो कर रहा है, जिस तरह की तबाही और कहर बरपा रहा है यूक्रेन में, खासतौर पर सिविलियंस पर, उसे लेकर दुनिया को पता चले कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिस तरह के स्ट्राइक्स रशिया द्वारा की जा रही हैं, आपको लग रहा है कीव का कंट्रोल हासिल करने में रशियन फोर्सेस को, एज एन एक्सपर्ट, आपके मुताबिक कितना टाइम लगेगा? जी हाँ, अभी कीव को चारों तरफ से रशियन फोर्सेस ने घेर लिया है। रशियन फोर्सेस अपने टैंक्स को लेकर तैयार हैं और मैं दर्शकों को बता दूं कि रशियन की आर्मी जो है वो अब कीव को जो थर्मल पावर प्लांट जो बिजली सप्लाई करती थी वो उसको कैप्चर करके कीव के लिए बिजली की सप्लाई रोकने वाले हैं। इसी के साथ जो कीव का जो गैस प्लांट था, जहां से कीव के डोमेस्टिक और मिलिट्री एरिया में गैस की सप्लाई करते थे, उसको रोका जा रहा है रशियन फोर्सेस के द्वारा, ताकि इस ठंड में कीव के नागरिक परेशान हो जाएं और उनका मोरल डाउन हो जाए। तीसरी चीज़, कीव का जो वाटर सप्लाई प्लांट है, जिसमें कि वाटर को फिल्टर करके कीव के सिटीजन को सप्लाई किया जाता था, उसे जल्द ही रशियन फोर्सेस बंद कर रही हैं, ताकि पानी की सप्लाई बंद होने के बाद इस असुविधा से कीव के नागरिक घबरा जाएं और उनका अपने राष्ट्रपति पर यकीन कम हो जाए। इस वक्त रशियन फोर्सेस, खास तौर से रशियन आर्टिलरी, टैंक्स एंड रशियन एयरफोर्स कीव की सिविलियन बिल्डिंग्स पे भी कुछ बॉम्बिंग कर चुकी हैं। इसका एक ही मकसद है, वो चाहते हैं कि कीव के नागरिक डर जाएं। यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपना सपोर्ट देने के बारे में दोबारा सोचें। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया के सारे देश उनके सपोर्ट में आएं, लेकिन एज ए मिलिट्री मैन, एज ए पर्सन हु हैज बीन, इस तरह से जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की मदद में नेटो तो 100% नहीं आएगा। यूरोपियन यूनियन में भी फूट पड़ी है और यूरोपियन यूनियन जानती है कि इस मौके पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मदद देना कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जानते हैं, एज ए मिलिट्री पर्सन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आज रात तक रशियन टैंक्स कीव में घुस जाएंगे। रशियन स्पेसनास जो फोर्सेस हैं वो, और रशिया की जो स्पाइंग एजेंसीज हैं, वो इस वक्त काफी व्यस्त हैं ये पता करने के लिए कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किस गली में, किस घर में, किस बेसमेंट में छुपे हुए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि और ज़ेलेंस्की इस बात को कहते रहे कि वो रशियन फोर्सेस का टारगेट नंबर 1 है, उनकी फैमिली टारगेट नंबर 2 है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, टैंक्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस टैंक की तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसने एक स्पीडिंग कार को ही किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है। देखिए, रिहायशी बिल्डिंग में आप देख रहे हैं, जो हमने शुरुआत में ही कहा कि रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह का विनाश और विध्वंस वहां पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी बेबसी देखिए, वो कितने इस वक्त असहाय महसूस कर रहे होंगे। हालांकि